हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी, जिसमें हम साथ में पढ़ेंगे और सीखेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में। एंड जस्ट नॉट टेक्नोलॉजीज, हम काफ़ी कुछ डोमेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग। पर्पस इतना ही है कि जब भी आप किसी आईटी वर्ल्ड में जाते हैं तो यू गो एज अ कंप्लीट पर्सन। आपको केवल टेक्निकल नॉलेज के बारे में ही ना पता हो, क्योंकि आप किसी ना किसी अकाउंट में, किसी ना किसी डोमेन में काम करेंगे। कोई ना कोई क्लाइंट होगा जो कि फाइनेंस वर्ल्ड से होगा, बैंकिंग वर्ल्ड से होगा, इंश्योरेंस वर्ल्ड, किसी भी डिफरेंट वर्ल्ड से हो सकता है। सो हम उन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कुछ डोमेन्स को भी फोकस करेंगे टू मेक यू अ कंप्लीट पर्सन, अ कंप्लीट आईटी पर्सन इन इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है जो हम साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में सीख सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट। तो मैं उन उन चीज़ों पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इट्स योर ओन चैनल जहाँ पे हम साथ में सीखेंगे। एंड मेन पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन इज़ कि जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना हम लोग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट फीडबैक, उतने लोग हमारे साथ साथ में जुड़ पाएँगे और ज़्यादा फीडबैक, ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बेटर कोलैबोरेशन के साथ सीख पाएँगे। सो इफ इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, इट इज़ टोटली फ्री एंड यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो आज की वीडियो सीरीज क्या है? इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स वीडियो सीरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये कंप्लीटली न्यू वीडियो सीरीज हम क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। सो देखते हैं। देखिए, आज के टाइम पे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सुनते हैं। ठीक है, डेवऑप्स, कंटेनर्स, एजाइल, डिजिटल, क्लाउड, डॉकर, DevSecOps, Selenium, Sonar, Dynatrace, Groovy, right, Pipeline, Ansible, Splunk। सो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस तरीके के वर्ड्स, क्यूबरनेटिस, पपेट, कहीं ना कहीं सुन रखे होते हैं, राइट। बट कभी भी आपको ये क्लियर नहीं होता कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है, राइट। या तो हो सकता है आपको बिल्कुल पता ही ना हो इन वर्ड्स के बारे में। अगर पता भी है तो हो सकता है आपको ये क्लियर ना कुछ कंफ्यूजन रहता हो कि डेवऑप्स और एजाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस क्या है। तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, या फिर अगर आपको पता भी है तो आई बिलीव दिस विल बी अ गुड रिवीजन ऑफ योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स। तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। पर्पस इज कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता फ्रॉम द बिगनर्स लेवल पे, उनको हम इन सब टर्म्स से कुछ ना कुछ रिलेट कराएं। आज के टाइम पे एज एन आईटी पर्सन ये बहुत ज़रूरी है कोई कि आपको इन टेक्नोलॉजीज, इन टर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर हो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ आईटी, राइट। तो अगर आप किसी भी लेगेसी टेक्नोलॉजी में हैं, जावा में हैं, डॉट नेट में हैं, मेन फ्रेम्स में हैं, तो भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको इन टेक्नोलॉजीज से, डेवऑप्स, कंटेनर्स, डिजिटल, इन सब से आपको कहीं ना कहीं आगे काम करना ही होगा। तो इट इज गुड कि अगर आपको इनके बारे में पता हो। ठीक है, सो मेन पर्पसेस आज के टाइम पे, आज के वीडियो सीरीज में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वर्ड्स होते क्या हैं, आपस में ये वर्ड्स किस तरीके से रिलेटेड हैं, और टिपिकली ये डेवॉप्स इंजीनियर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे कि डेवॉप्स डेवॉप्स डेवॉप्स, हर कोई आजकल डेवॉप्स के पीछे भाग रहा है। सो आई बिलीव, आई मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों से मैं डेवॉप्स इंजीनियर्स के रोल में, डेवॉप्स टेक्निकल आर्किटेक्ट के रोल में इतने साल से काम कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, बैंक्स के साथ मैंने डेवॉप्स पाइपलाइन वगैरह बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वही एक्सपीरियंस को मैं लेके यहाँ पे आपके साथ आया हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। इन सब जब आप इन सब टर्म्स को समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको भी डेवऑप्स इंजीनियर लाइन में जाना है, तो आप किस तरीके से एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, क्या क्या आपको सीखने की ज़रूरत होगी। एंड लास्टली, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इज हाउ डेवऑप्स इज इम्प्लीमेंटेड एट प्रोफेशनल लेवल। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट बैंक्स के साथ, कंपनीज के साथ, डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें कुछ बड़े ही अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, बिग बैंक्स बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। सो उसके बारे में कि उन लेवल पे किस तरीके से, इंटरप्राइज लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे डेवऑप्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे।
अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग तो ये इस तरीके की हम छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाएँगे जिनसे आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर हो पाएँ। बट मैं एक वार्निंग या एक कैवेट आपको देना चाहता हूँ कि डोंट बी अ हार्डलाइनर, ओके? तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो एक बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें शायद ट्विस्ट करके आपको बताऊँ जिससे कि आपको समझ में आए। मेन पर्पस इज़ एट अ ब्रॉड लेवल यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? डोंट गो इनटू द थिंग्स कि नहीं ये तो इस जगह इस तरीके से लिखा हुआ है। हो सकता है आप अगर आप इंटरव्यू पर्पस से अगर वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली गूगल करके एग्ज़ैक्ट डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं। बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस देखा है, कई-कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। एजाइल है, इट हैज़ इवॉल्व्ड, ठीक है? डेवऑप्स है, इट इज़ इवॉल्विंग। तो ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स होता ही नहीं था। 1959-60 इनमें भी पहले होता था डेवऑप्स। पर आज के टाइम में उसकी जो डेफिनिशन है, उसका जो ब्रॉडर स्कोप है, वो बहुत डिफरेंट है। सो ट्राई टू गो विद दैट माइंडसेट, ब्रॉडर माइंडसेट के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ना कि बहुत ही ज़्यादा बारीकियों में जाके क्रिटिसाइजिंग मोड में हम उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डेवऑप्स नई टेक्नोलॉजी है, तो आप कहीं कहने लगे नहीं ये 1960 से चलती आ रही है। सो हमारा पर्पस वो नहीं है, बात ये है कि ब्रॉडर कंसेंसस में आज के टाइम में उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं उस कैveat के साथ आपको बताना चाहूँ कि इस तरीके से थोड़ी-सी चीज़ें ट्विस्टेड रहेंगी जस्ट फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज़ लर्न इट विद एन ओपन माइंडसेट। विद दैट लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो सीरीज़ को अच्छी लग रही है, आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ स्मैश अ लाइक बटन सो इट कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। कमेंट अगर आपको कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, मैं उन पे वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। Thanks for your time. See you in the next video. Thank you.